नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हो या खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक से ज़रूर करते हैं और हमने ये रिवायत बना ली है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस पाक शाये की जाती है ताकि लोगों को यानी रहनुमाई मिल सके, लोगों को कुछ उनके दीनी मरातिब या दीनी मदारिज जो हैं वो आगे बढ़ सकें या बुलंद हो सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और वो कुछ इस तरह है। हज़रत इबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नेकी के कामों में तुम्हारी मुसाबक़त देखते हैं और फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं। अल्लाह को अपनी नेकी दिखाओ, बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। तो आपने देखा कि रमज़ान मुबारक की जो रहमतें होती हैं, अगर इन रहमतों से हम महरूम हो जाएँ तो ये सबसे हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रहीम करीम है, गफ़ूर रहीम है, तव्वाबुर रहीम है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। और जो बंदा अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिलखता है और तौबा करता है, तो अल्लाह ताला के बारे में कहा जाता है कि वो इस तरह खुश होते हैं जैसे किसी बच्चे को उसका खोया हुआ खिलौना मिल जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पर रहम करम फरमाए, क्योंकि हमको हमेशा अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाना ही है और अल्लाह को मनाना ही है, अल्लाह को राज़ी करना ही है। तो बहरहाल, जहाँ तक खबरों का सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूँ कि हम आपको लिए चलते हैं केरला। केरला, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालिया अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा केरला की शोहरत हुई या बदनामी हुई। मिसाल के तौर पर केरला स्टोरी जो है, लव स्टोरी जो है, जिस तरह की फ़िल्में आ रही हैं जिसमें बेबुनियाद तरीक़े से, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं या फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत रखने वाले डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं, उन्होंने इस तरह की फ़िल्में बनाई हैं। उसी तरह द कश्मीर फाइल्स आपने देखा कि किस नीयत से बनाई गई थी, किस इरादे से बनाई गई थी और नापाक अज़ाइम के ज़रिए बनाई गई थी। बिज़नेस भी अच्छा किया था। तो बहरहाल नाज़रीन, केरला में जहाँ पर केरला को सेकुलरिज़म और जमहूरियत जो है और वहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मुस्लिम सिख इत्तेहाद की जो जड़ें मजबूत है, उसे बदनाम करने की काफ़ी कोशिशें की जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि केरला से एक पैगाम गया है और ख़ास तौर पर हम इसके लिए, मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि एक और दामाद का इजाफा हो गया है। मिसाल के तौर पर ये लोग बार बार लव जिहाद की बात करते हैं और आपको ये बताना ज़रूरी है कि लव जिहाद का नारा लगाने वालों के लिए आपको बताना ये ज़रूरी है, महाकुंभ मेला गर्ल की हैसियत से या फिर आप देखें मोनालिसा की हैसियत से मशहूर एक लड़की ने जिसका ताल्लुक़ राजस्थान से, उसने एक ज़ोरदार तमांचा फ़िरक़ा परस्त दरिंदों के चेहरों पर लगाया है जिसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। मोनालिसा भोसले ये है, आपको बता दूं कि विजय सिंह भोसले की बेटी है और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसकी जो आँखें हैं उस बारे में बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे महाकुंभ मेले के दौरान और उसे मोनालिसा कहा जाने लगा था महाकुंभ मेले की। और आपको ये बता दूं कि जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे लव जिहाद का नारा लगा रहे हैं, तो मोनालिसा भोसले विजय सिंह भोसले की बेटी। और आपको बता दूं कि उस लड़की ने प्रयागराज में जिस तरह अपनी शिनाख्त बनाई थी, अब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी, अब वो फिल्मों में भी काम करने लगी है और अब उसको उसका जीवन साथी मिल गया है और उसने फरमान खान से शादी कर ली है। अब देखना है कि योगी आदित्यनाथ का क्या हाल होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा किसका रिएक्शन क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी हिमंता बिस्वा शर्मा को खुजली बाबा कहा जा रहा है और खुजली बाबा क्यों कहा जा रहा है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो खातून IAS ऑफिसर भी हो तो उसके सामने खुजाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात होती है, शर्म की बात होती है। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के जल्दी अमराज में या स्किन डिसीज़ में मुलविस यानी मुतासिर हैं तो इलाज करा लेना चाहिए। उनके कई ऐसे वीडियोज़ भी हिमंता बिस्वा शर्मा के आए हैं जो अजीब व गरीब मुकामात पर हाथ लगा रहे हैं और खातून IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर जो हैं उनके साथ चल रही हैं, तो शर्म आनी चाहिए। जी जी, यकीनन आपने बहुत ही अच्छी बात कही केरला स्टोरी के हवाले से। केरला स्टोरी 1, केरला स्टोरी 2 ये प्रोपोगंडा फिल्में हैं। आपने कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया, आपने बंगाल फाइल्स
का जिक्र किया। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। रियाज साहब, एक सवाल मैं, ये फिल्म इंडस्ट्री, ये हमारे प्लेटफॉर्म के हवाले से फिल्म इंडस्ट्री के ये जो फिल्में दी केरला स्टोरी 1, 2, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल्स बनाने वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ पूछिए पूछिए, बिल्कुल। सियासत के प्लेटफॉर्म से, क्या ये एप्स्टीन फाइल्स पर भी फिल्म बनाएंगे? जी जी, नहीं, हिम्मत नहीं करेंगे लोग। ये एप्स्टीन फाइल्स पे भी अगर ये फिल्म बनाते हैं तो ये देखिए, इनकी जो दयानतदारी है उसको तो हिंदुस्तान की आवाम कबूल करेगी। पहले मैं आपको ये कह दूँ रियाज साहब, कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स और केरला स्टोरी 1, 2 दोनों को भी आवाम ने कह दिया है ये प्रोपोगंडा फिल्में हैं, और ये दोनों, ये तमाम फिल्मों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। एक पहली अहम बात। और देखिए, इसी हवाले से आप इसको क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, कड़ियों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक चीज़ सामने ये वाज़ेह होती है कि जहाँ कहीं भी किसी भी अगर रियासत में इंतखाबात होते हैं तो वो इंतखाबात से कबल जो है इस तरीके की फिल्में रिलीज़ की जाती है। मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन रियासतों में आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में यकीनन इंतखाबात है, तो ये प्रोपोगंडा मूवीज़ के हवाले से इनको इस्तेमाल करने की एक साजिश की जाएगी। आपने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर बंगाल और माफ़ करना, चीफ मिनिस्टर आसाम और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश दोनों को एक पैगाम की बात कही और एक मुँह तोड़ जवाब की बात कही। देखिए, ये बेगैरत है। आप इन्हें किसी भी किस्म का कितना भी हवाला दे दें, एक तो आपने वाज़ेह कर दिया है कि एक को जिल्द की जो बीमारी होती है वो जल्दी बीमारी का एक शिकार हो गए हैं। दूसरे जो हैं वो लगता है मुझे नींद में भी वो मुल्ला कटमुल्ला बड़बड़ाते होंगे। ज़हनी तवाज़ुन उनका भी बिगड़ चुका है। पता नहीं ऐसा मुल्ला और कटमुल्लाओं ने क्या उनका नुकसान पहुंचाया है, टखलू बाबा का पता नहीं क्या नुकसान उनको दिया है, क्या जख्म पहुंचाई है, वो आज तक बेचैन है। कोई जख्म है, कुछ ना कुछ है, वो जो दर्द है वो जख्म खुरेदे जाते हैं। जब भी मुल्ला कटमुल्ला को वो देखते हैं तो वो जख्म उनके ताज़ा हो जाते हैं। तो यकीनन ये तमाम चीज़ें, देखिए मुल्क को हम कहाँ ले जा रहे हैं, आज मुल्क को किस मुकाम पर पहुंच चुका है। 2014 से कबल हमारी जीडीपी कहाँ पर थी, 2014 में हमारा जो तकाबुल था, मवाजना था, डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तान की करेंसी की क्या ताकत थी, 2014 से कबल जो है हमारे मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या थी, 2014 से कबल अशिया खुर्दनोश उनकी क्या हालात थी, किस कदर महंगी थी। ये तमाम चीज़ों को छोड़कर आप अगर केरला स्टोरी 1, 2 या फिर कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल जैसी फिल्मों के ऊपर तबसरा और तस्करा करने की कोशिशें करेंगे, हालात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाने का ये काम करेंगे। रियाज साहब, मैं डायरेक्टर से फिर एक बार सियासत टीवी के प्लेटफॉर्म से यह सवाल कर रहा हूँ, क्या वो एप्स्टीन फाइल्स पर फिल्म बना सकते हैं? बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक एप्स्टीन फाइल्स का सवाल है तो आपको बता दूं कि दरिंदगी की हद कर दी थी दरिंदों ने। और आपको ये भी बता दूं कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कई हुक्मरानों को वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है और आप देखेंगे ट्रंप का नाम भी शामिल है। ट्रंप के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि बिल क्लिंटन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ख़ुद ट्रंप ने उन्हें ऑफ़र की थी कि अगर तुम्हें जन्नत में ज़मीन पर जन्नत का मज़ा लेना है तो चलिए वहाँ चलते हैं। यानी जो जज़ीरा एप्स्टीन ने बनाया है वहाँ पर जो मेंशन है उसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको बताइए कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को तक इस्तेमाल किया गया, उनका जिनसी इस्तेसाल किया गया, छोटी छोटी लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेसाल किया गया, और हद तो यह कहा जाता है कि इंसानी गोश्त भी वहाँ पर खाया गया। तो ये इस कदर दरिंदे हैं और ये साम्राज्य ताकतें हैं, ये साम्राज्य है। और मैं समझता हूँ कि ये दज्जाल के ये भी चेले हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि कई मुसलमानों के नाम भी इसमें आए हैं और मैं समझता हूँ कि उस कदर कदर बदतरीन मुसलमान इसको सरजमीन पर नहीं होंगे। एक जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एप्स्टीन का जो मेंशन था उसमें गिलाफ काबा भी पहुंचाया था। कितनी शर्म की बात है, ज़र्रा तो ईमान का सोचना था। मैं समझता हूं कि बहरहाल जिसको अल्लाह ताला ईमान की दौलत से नवाज देता है और जिसे ईमान छीन लेना चाहता है, जिसे गुमराह करना चाहता है, जिसे ईमान की दौलत से महरूम करना चाहता है, उसे महरूम कर देता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे एप्स्टीन फाइल्स की, तो इनमें हिम्मत नहीं है कि एप्स्टीन फाइल्स में
के बारे में कोई फिल्म बनाएंगे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में ये इंकशाफ किया था एप्स्टीन ने कि उसने ही यानी उस दलाल ने ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 2017 में मशवरा दिया था कि आपको अगर अमेरिका को राज़ी करना है तो फिर इसराइल का दौरा कीजिए और वहाँ पर जाकर नाचिए और गाइए। फिर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। लेकिन आपको बता दूँ कि कम से कम 6 हिंदुस्तानियों के नाम इसमें शामिल है, जिसमें हमारे वज़ीर पेट्रोलियम जो पुरी हैं वो भी उनका नाम इसमें नुमाया है। और ये कहा जाता है कि उन्होंने 9 मरतबा, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 मरतबा इससे मुलाकात की थी, यानी एप्स्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने भी इस बात की तरदीद की है। और नाज़रीन, मुबैना तौर पर इस तरह की बातें मंजर आम पर आई है और कांग्रेस के तर्जुमानों ने ये बात कही है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे उस मोनालिसा भोसले की जो आज फरमान खान की साथी बन चुकी है। और आपको यही बता दूं कि राजस्थान से या मध्य प्रदेश से उनके वालिद विजय सिंह भोसले पहुंचे थे, लेकिन केरला पुलिस ने कहा कि ये मोनालिसा 18 साल की हो गई है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर सकती है। अगर यूपी में होता तो मैं समझता हूँ कि फरमान खान की हालत बुरी होती है, फरमान खान का इनकाउंटर कर दिया जाता। हद तो यह है कि फरमान खान को पुलिस स्टेशन के ही एक नल से फांसी देकर मार दिया जाता। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश की खास बात देखिए, वहाँ नल से भी मुस्लिम लड़के को सिर्फ लव जिहाद के इल्ज़ाम में मार कर नल जो टैप वाटर होता है उससे फांसी दी गई है। तो फरमान का भी यही हाल होता। लेकिन कानून है, केरला में कानून है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये मुल्क। और आपको बता दूं कि वहाँ पर रोक टोक भी नहीं है, कोई भी शादी कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। ये हिंदुस्तान है। अब यहाँ आप अगर यूपी में होता तो किसी न किसी को शहीद होना पड़ता था। बहरहाल मोनालिसा ने बहुत अच्छा किया, उसकी अपनी मर्जी, और जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही सोच समझ कर उसका इंतखाब करना पड़ता है। और मोनालिसा फरमान खान की हो गई है और मंदिर में ये शादी हुई है, हो सकता है निकाह भी होगा, यकीनन होगा। देखिए, केरला को जिस तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, केरला स्टोरी 1 और केरला और रियल स्टोरी कहा है, केरला की रियल स्टोरी। आप देखिए, इसको रियल स्टोरी कहा जा रहा है। एक दूसरा हमने देखा हालिया दिनों में, चंद दिन कबल ये पोंगल का त्यौहार वहां पर बड़े पैमाने पर मनाया गया। तो वो पोंगल के त्यौहार में खवातीन का ये त्यौहार होता है केरला में, वो खवातीन जो है मस्जिद से पानी लेती है, मस्जिद से पानी लेकर मस्जिद के सामने पूरा अपना जो वो त्यौहार का जो डिश वगैरह होती है वो वहीं पर तैयार करती है। तो मसाजिद, केरला में मसाजिद की जानिब से मुकम्मल ताउन, ऐसा नहीं है कि केरला स्टोरी आई है उसको काउंटर करने के लिए वो काम किया जा रहा है। वहां के लोगों ने बताया, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बताया, ये बरसों से यहाँ पर चल रहा है। मस्जिद से हिंदू ना गैर मुस्लिम खवातीन मस्जिद से पानी लेती है, लेकर अपने त्यौहार का काम मुकम्मल करती है पूरा। साबराई माला जो आपको कहते हैं, जो एक सियाह कपड़े पहनते देखिए, वो पहनकर वहाँ यात्री जाते हैं, केरला जाते हैं। वहाँ जाने से पहले भी जिस मुकाम पर इन्हें पहुँचना होता है उससे पहले वो एक मस्जिद में हाजिरी देते हैं। वहाँ पर एक दरगाह, एक मस्जिद है, वहाँ पर रुककर वो ऊपर जाते हैं। जी, तो नहीं, ये तो केरला स्टोरी को जिस तरीके से पेश करने का काम किया गया है बिल्कुल बदबख्ताना है। और यकीन माने रियाज साहब, इतनी मोहब्बत और इतना भाईचारा आपको केरला में मिलेगा तमाम मज़ाहिब के माबैन, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। बैन मजहबी जोड़े बहुत है वहाँ। जी, बैन मजहबी जोड़े बहुत है, आज़ादी बहुत है। पिनराई विजयन ने एक अच्छा माहौल फराहम करने का काम किया है, मगर पिनराई विजयन भी राहुल गांधी के निशाने पर है। जी, बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस खबर का ताल्लुक है, हम इसलिए सुना रहे हैं कि फ़िरका परस्त दरिंदों ने लव जिहाद के नाम पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखी है और हिंदुस्तान में बेचैनी का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन मोनालिसा भोसले ने एक ऐसा थप्पड़ रसीद कर दिया है फरमान खान के साथ शादी करते हुए, जिसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। और हो सकता है कि ख़ास तौर पर योगी आदित्यनाथ और आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तकलीफ़ क्या होगी उनको? सिर्फ सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिक्स के लिए इस तरह के मसाइल का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी मिसाल केरला की रियल स्टोरी ने कायम की है। और आपको बता दूं कि इस शादी में तकरीबन जो रियासती वज़रा हैं उन्होंने शिरकत की और जोड़े को आशीर्वाद भी दिया है और नेक तमन्नाओं का इज़हार भी किया है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलिए चलते हैं ईरान की तरफ। और आपको बता दूं कि ईरान ने इंतबा दिया है कि अगर हमारी बंदरगाहों पर या हमारे पोर्ट्स पर हमले होते हैं तो फिर हम इलाकाई जो बंदरगाहें हैं उन
पर हमले करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। पासदारान इनकलाब ने ये धमकी दी है इलाकाई ममालिक को, और ख़ासतौर पर एक ऐसे वक्त धमकी दी है जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में आपको बता दूँ कि खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों को लेकर, खलीजी ममालिक पर ईरान ने हमला नहीं किया बल्कि खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों, अमरीकी जो फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाने के लिए हमले किए हैं। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद मंजूर की गई है, पेश की गई है और फिर उसे मंजूर भी कर लिया गया है। तो ऐसे वक्त अब ईरान ने ये धमकी दी है कि अगर हमारी बंदरगाहों की तरफ तुम आंख उठाकर देखोगे तो फिर इलाके के तमाम बंदरगाहों पर हम हमले करेंगे। और एक बात रबी साहब खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है और वो भी पेंटागन जो हुकाम है उनका दावा है कि ईरान से जंग में पहले 6 दिन के दौरान अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, यानी खर्चा किया गया है, ये बात आई है। और एक खबर आ रही है अमेरिका का ईरान के 58 बहरी जहाज़ तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का अमेरिका ने दावा किया है। तो बहरहाल ईरान से मुताल्लिक़ ये खबरें हैं जो हमने आपको पेश की है। और ये भी कहा जाए कि दुबई में अमेरिकी फ़ौजी जो वहाँ पर ओहदेदार हैं उनकी रिहाइश गाहों पर ड्रोन हमला किया गया है। इस तरह की खबरें आ रही है। यकीनन देखिए ईरान जो है अपने रिटेलिएशन, अपने रद्द-ए-अमल पेश करना तो यह जारी रखेगा। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनेई का एक कल वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर यह सब वायरल हुआ। उन्होंने तकरीबन आधे घंटे की कुछ तकरीर थी उनकी, वो तकरीर वायरल हुई। पहले 6 मिनट तो अपना और अपने ख़ानदान का उन्होंने तारुफ दिया। उसके बाद के 6 मिनट के बाद की जो वीडियो है वो बहुत, क्योंकि पूरी आप देखें वो वीडियो पूरी अंग्रेज़ी में उन्होंने अपना खिताब किया अपनी कौम से, तो लगता है कि बासलाहियत लीडर का इंतखाब ईरान की अवाम ने किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में कह दिया है, ईरान अमेरिका और इसराइल को मुतनब्बा कर दिया है। उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि मुज़ाकरात, जंग ख़त्म होगी इसका फ़ैसला हम करेंगे, जंग रुकेगी इसका फ़ैसला हम करेंगे, किसी और के साथ हमारा मुकाबला नहीं है और कोई दूसरा हमें नहीं रोक सकता। और मुज़ाकरात के टेबल पर आने की बात उन्होंने जब भी कही है कि जब हमारे कुछ शराइत है, हम पर जो आयद किए गए हैं तहदीदात उसको ख़त्म किया जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी तकरीर में ये कहा कि जो लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, अरबों डॉलर का जो नुकसान हुआ है ईरान का, उसकी भरपाई करे। और उन्होंने मतलब इंतबा के साथ मुतनब्बा करते हुए कहा है कि खलीज से अमेरिका जो है अपने ठिकानों को बर्खास्त करे और अपनी फौज को लेकर यहाँ से चला जाए। उसके बाद ये तमाम हमारे शराइत हैं, वो शराइत पर अगर आप राजी हैं तो हम बातचीत के लिए आते हैं, और जंग बंद करने की बात जो है उसका फैसला हम करेंगे, वो हम पर मुनहसर है। तो ये कल की जो तकरीर है, ऐसा लग रहा है कि इसके बाद वो तकरीर के बाद से जो है ट्रंप और नेतन्याहू की नींदें उड़ी हुई हैं। यकीनन अब फिलहाल यरूशलेम और तल अवीव के कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आए। हालांकि उसकी सरकारी तौर पर किसी किस्म की ऑफिशियली कोई तस्दीक नहीं हुई, मगर जो तस्वीरों को देखा जा रहा है, बताया जा रहा है, जो वीडियो फुटेज हमें दिख रहे हैं, वो दूसरे गाजा में उसको तब्दील कर दिया गया, यरूशलेम को भी और तल अवीव को भी। ये तमाम चीज़ें जो है मजबूर कर रही है इसराइल और अमेरिका को कि ईरान को बातचीत के टेबल पर लेकर आए। देखिए ईरान यकीनन जिस तरीके से कहा था, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है। अगर एयरफोर्स होता तो फिर ये जंग क्या नवीयत की हो जाती, ज़रा सोचने की ज़रूरत है इन ममालिक को। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, मसूद पज़ेश्कियान जो हैं, पज़ेश्कियान ईरानी सदर हैं, उन्होंने एक एक्स पर एक बयान ट्वीट किया है, बयान जारी किया है जिसमें अमेरिका से जंग ख़त्म करने या अमेरिका इसराइल से जंग ख़त्म करने के लिए 3 शराइत आयद की हैं। एक तो ईरान के जायज़ हुकूक़ तस्लीम करने का उन्होंने मुतालबा किया है। अब अंदाज़ा कीजिए कि हालांकि जंग, प्यार और जंग में कहा जाता है कि सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन ईरान के सदर ये कह रहे हैं कि ईरान के जायज़ हुकूक़, नाजायज़ हुकूक़ नहीं बल्कि जायज़ हुकूक़ तस्लीम किए जाएँ, ये सबसे अच्छी बात है। और नुकसानात की पाबजाई का भी उन्होंने मुतालबा किया है और बैनुल-अक़वामी तमानियत दी जाए कि मुस्तक़बिल में इस तरह के हमले नहीं होंगे। और लेकिन नाज़रीन आपको बता दें, जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा कि ईरान पर जो पाबंदियाँ उसे हटाना भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि 45 वर्षों से ईरान फिलवक्त पाबंदियों के ज़ेर असर है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका आलमी सतह पर गुंडागर्दी कर रहा है, आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, आलमी सतह पर हथियारों की दौड़ में बहुत ज़्यादा आगे है और बेचैनी का बायस बने हुए हैं। और इसराइल जैसे कातिल, फ़लस्तीनियों के
कातिल की मदद कर रहा है और फ़लस्तीनियों के तकरीबन 77,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल में अमेरिका का भी हाथ है। उसके बावजूद ना इसराइल पर पाबंदियाँ आयद होती हैं, ना अमेरिका पर पाबंदियाँ आयद होती है। और अगर कोई करारदाद पेश की जाती है अक़वाम मुत्तहिदा में, ख़ासतौर पर रूस ने जंगबंदी के लिए करारदाद पेश की और अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो ये जो वीटो पावर है अमेरिका को वो छीन लेना चाहिए। अमेरिका को कोई वीटो पावर नहीं देना चाहिए। ये दुनिया अगर जमहूरियत की बुनियाद पर चल रही है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है और उस गुंडे को रोकना ज़रूरी है। देखिए, फ्रांस ईरान ने वाज़े तौर पर कह दिया है हमारे दोस्त जो ममालिक हैं, जी जी। हम उनकी ही कश्तियों को, बहरी कश्तियों को हम वहाँ से आपनाए हरमुज से जाने देंगे। बार बार ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है, इंटरनेशनल लेवल पर ये रिपोर्ट्स आ रही है कि दुनिया का 60% तेल और जो है गैस जो है आपनाए हरमुज से होकर गुजरती है। जी जी। चाइना और रशिया को ये सामान आसानी से जा रहा है, इवन हिंदुस्तान को, यहाँ तक कि हिंदुस्तान को वो रसद नहीं पहुंच सक रही जी है। हाँ। तो लिहाजा जैसा कि आपने फ्रांस का कहा कि फ्रांस ने कोशिश की कि भाई उसके जो हालात है, और अमेरिका ने, ईरान ने साफ कह दिया है जो अमेरिका के साथ है, जो इसराइल के साथ है, वो कश्ती अगर आपना हरमुज से गुजरती है तो हम उसको निशाना बनाएंगे, और बनाकर भी बताया उसने। अब तो ये है कमर्शियल जो जहाज़ होते हैं उन लोगों ने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया, भाई मैं नहीं कर सकता। तो आप अंदाज़ा कीजिए ट्रम्प जो बकवास कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, जो अजीब गरीब बातें हैं, दावे कर रहे हैं कि हम आपने हॉर्मुज़ में इतने लोगों को मार दिए, इतने जहाज़ों को गिरा दिए, फलां पानी में डुबो दिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही डरपोक निकला है अमेरिका फिर वक्त। यकीनन तो बैकफुट पर है, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर है। पूरी ईरान की जंग को बहुत ही आसान हज़फ समझ रहे थे, मगर वो हल्लक का जो है कांटा बन गया है इसराइल और ईरान के लिए। तो ये जो है फ्रांस और बहुत सारे ममालिक भी आने वाले दिनों में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू हो सकते हैं, मगर वो मरता क्या नहीं करता के हिसाब मुनासिबत से ये अमेरिका उसको वीटो करता रहेगा। लेकिन एक बात ज़रूर देखिए, अब स्पेन बहुत, मैं समझता हूँ स्पेन है, इटाली है, अब अमेरिका की शदीद मुखालिफत कर रहे हैं लोग। ये लोग, यूरोप तो पूरा फिलहाल वो यूरोप की लाइफलाइन मानी जाती है आपना हरमुज को। वो आपना हरमुज बंद होने की वजह से यूरोप बहुत ज़्यादा परेशान है। 60% से ज़्यादा पकवान गैस जो है वो वहीं से गुजरती है पूरे यूरोप के लिए, वो परेशानी का सबब बना हुआ है। तो ये तमाम हालात जो है अमेरिका को, इसराइल को आलमी सतह पर जलील करने का सबब बन रहे हैं। यकीनन फ्रांस का जो इक़दाम है काबिल सताइश इक़दाम था जंगबंदी के लिए, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो करके साबित कर दिया कि वो अब भी ये समझता है कि वो सुपर पावर है। बिल्कुल। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट का शाये होने का सवाल है, उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इसराइल ने ईरान पर 6,000 फ़िज़ाई हमले किए हैं और 3,400 जो अहदाफ है या मकामात थी, जगह थे, उसको निशाना बनाया है। जबकि अमेरिका के मुताबिक उसने ईरान में 500 टारगेट को तबाह किया है, इस अमेरिका ने ये कहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात ये लोग बना रहे हैं आलमी सतह पर। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आलमी सतह यानी ईरान का जो बहरान है, ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमला करके सारी दुनिया को बेचैन कर दिया है, सारी दुनिया को महंगाई की जानिब यानी महंगाई के गहरे गड़े में ढकेल दिया है। और हाल ये है कि एलपीजी गैस की किल्लत पैदा हो गई, पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा हो गई है। ऐसे में आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में कई मकामात पर, कई शहरों में होटलें और रेस्टोरेंट्स बंद कर दी गई हैं। ख़ुद हैदराबाद में आप देखेंगे कि जहां बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में 40 या 50 पकवान हुआ करते थे, अब ऐसे पकवान हो रहे हैं जिनका लकड़ी के चूल्हे पर जिनका पकवान किया जा सकता है, जिन्हें पकाया जा सकता है। तो बहरहाल ये जो बहरान है आप घरों में भी दाखिल हो गया है, यानी टिफ़िन सेंटर्स हैदराबाद के तकरीबन बंद है हमारे इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब। जी जी। यकीनन पकवान गैस, हालांकि कल रात में मैं हिमाचल प्रदेश से इंडियन गैस के मैनेजर चंद्रशेखर का एक वीडियो, नालनगर का एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पे। उन्होंने कहा है कि पकवान गैस के मतलब एलपीजी गैस की जहाँ तक बात है उसके ऊपर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त पर इंडियन गैस जो है फराहम कर दी जाएगी। क्या फराहम कर दी जाएगी? 25 दिन के बाद आपका ऑर्डर? आप 25 दिन आप ऑनलाइन बुकिंग ही उसके उनके बयान के उसके बरक्स बता रही है। अगर आप आज अगर बुकिंग करा रहे हैं
तो आपको 25 दिन बाद की डेट दी जा रही है। हाँ। फिर वो सिलेंडर आने का भी जो कम से कम उसके लिए 2-3 दिन लगते हैं। तो वो बयान और दोनों में तजाद दिख रहा था। उत्तर प्रदेश में कई मुकामात पर कतार में खड़े हुए लोग जो है आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हुए, कतार में आगे पीछे ढकलम ढकली की वजह से लड़ाई झगड़ा करते हुए हमने देखा। और तलाश करो भाई, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करो। मस्जिद देखिए, यहाँ पर रियाज साहब एक सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से ईरान ने मुतनब्बा किया है कि हम हमारे दोस्त ममालिक को ही यहाँ से गुजरने देंगे। आपके ईरान और रशिया के साथ हिंदुस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात थे। आप इस जंग में बिल्कुल गैर जानिबदार हैं। आपका कोई किसी किस्म का आपका कोई इन्वॉल्वमेंट इस जंग में नहीं है। उसके बावजूद भी आप आयतुल्ला खामेनेई के इंतकाल पर, उनकी शहादत पर आपने 6 दिन के बाद कंडोलेंस बयान जारी किया। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये तौफीक नहीं हुई कि ट्वीट कर देते, कंडोलेंस का एक ट्वीट कर देते। आपने यहाँ पर पूरी खारिजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। आप हालांकि माजी में पिछले 40 सालों से ईरान पर तहदीदात है, उसके बावजूद भी 2014 से कबल ईरान के साथ हिंदुस्तान का मौक़िफ़ दोस्ताना रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका के साथ भी ठीक है, अमेरिका को तो हमेशा दूर रखा गया। रशिया और चाइना से हिंदुस्तान का मौक़िफ़ दोस्ताना रहा। आप यहाँ पे पूरे हालात को अगर देखें तो इतनी बुरी खारिजा पॉलिसी और इस कदर तबाहकुन खारिजा पॉलिसी, आज मुल्क की आवाम परेशान है, सड़कों पर उतर गई है। आप देखिए, कल एक हैदराबाद की एक बड़ी मशहूर होटल है, वो होटल में जो बिरयानी बड़ी लजीज होती है, मैं नाम लेकर उसकी तशहीर करना नहीं चाह रहा हूँ, तो वो होटल की बिरयानी बड़ी लजीज होती है। वो अपनी होटल की बिरयानी जो है वो लकड़ी के चूल्हों पे, कोयलों पर पकाते हुए उनके वीडियोस जो है वो वायरल हुए। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबर इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।